नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जयप्रिया स्टोरी में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में ऐसे मनुष्यों के बारे में बताया है जो उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म है। उनका वास समस्त ब्रह्मांड में है और उनकी उत्पत्ति भी ब्रह्मांड में होती है। उन्हें ब्रह्मांड का अंत भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में समस्त संसार को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, जो मनुष्य के कल्याण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत बताया है कि कैसे कर्म करके व्यक्ति परम पद की प्राप्ति कर सकता है। भगवत गीता संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे मनुष्य के लक्षणों के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो भगवान के शिव को सबसे अधिक प्रिय होता है। अगर आपके भी अंदर ऐसे लक्षण हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सकें। सबसे पहला लक्षण यह है कि व्यक्ति दूसरों के दुखों पर नहीं हंसता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दूसरों को कष्ट में देखकर दूसरों का बुरा होने पर कभी आनंदित नहीं होता, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के कष्ट में आनंद नहीं लेते, बल्कि उनके सहायता में हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका मन खुश होता है जब वे दूसरों की मदद करते हैं या उनके हित में कुछ करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के शिव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। दूसरा लक्षण है द्वेष न करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ही व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जो दूसरों का द्वेष नहीं करता। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति दूसरों की परिस्थिति देखकर उनका उपेक्षा नहीं करता है, न ही उनका अपमान करता है। उसे सभी मनुष्यों का सम्मान और सहानुभूति करने की क्षमता होती है। वह पूरे सर्वोत्तम होता है और उसे भगवान के शिव को अत्यधिक प्रिय होता है। यह व्यक्ति भगवान की कृपा को सदैव प्राप्त करता है। तीसरा लक्षण यह है कि शोक से रहित व्यक्ति, जो दुर्लभ वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखता और नाशवान वस्तुओं के विषय में शोक नहीं करता, वह मेरे सच्चे स्वरूप को जानता है। ऐसा मनुष्य श्री कृष्ण को प्रिय होता है, जो सांसारिक मोह में फंसकर कभी शक नहीं करता। उसे जिस बात का शौक हो, उसे तो परमानंद की प्राप्ति होती है। चौथा लक्षण है कामना न करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सांसारिक भोगविलास की वस्तुओं की कामना नहीं करता। उसके पास जो भी है उसी से संतुष्ट रहता है और कभी लालच नहीं करता। वह मनुष्य सर्वोत्तम होता है और वही मेरा प्रिय होता है। पांचवां लक्षण है त्याग करने वाला। जो मनुष्य दूसरों को सुख देने के लिए अपने सुखों का त्याग कर देता है, दूसरों के हित के लिए अपने हित की बलि चढ़ा देता है, वह परोपकारी होता है। ऐसे मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का सबसे अधिक प्रिय होता है। इसलिए मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों को दान करते रहना चाहिए। ज्ञान से ही पुण्य मिलता है। अगर किसी व्यक्ति में ये 5 लक्षण हैं, तो वह भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मनुष्य होता है। अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों के लक्षण को विस्तार से समझने के लिए। भक्ति। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त उनके प्रति अत्यधिक भक्ति और श्रद्धा रखते हैं। उन्हें भगवान के लीलाओं और उनके गुणों के प्रति अगाध प्रेम होता है। वे भगवान के आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित करते हैं। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं। उन्हें फल की चिंता नहीं होती और वे केवल कर्म का निष्काम फलास्पद करने के लिए समर्पित रहते हैं। उन्हें संसार के बाहर उन्नति और आत्मसंयम का अनुभव होता है। आत्मसंयम।
श्री कृष्ण के प्रिय भक्त अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने में सजग और सावधान रहते हैं। वे आत्मसंयम के माध्यम से मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। प्रेम। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त सभी प्राणियों में प्रेम और दया की भावना रखते हैं। उन्हें अन्य जीवों के प्रति करुणा और समझने की क्षमता होती है। वे संपूर्ण सृष्टि को भगवान की स्वरूपता में देखते हैं और उसमें प्रेम की भावना रखते हैं। सेवा भाव। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त का मुख्य लक्ष्य होता है भगवान और संपूर्ण सृष्टि की सेवा में लगाना। वे सभी जीवों की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं और उनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये लक्षण श्री कृष्ण के प्रिय भक्त की पहचान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वे भगवान के साथ संवाद में हमेशा लगे रहते हैं और उनकी आत्मा को परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण को किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम की विशेषता और काम के आधार पर प्रियता में विविधता होती है। श्री कृष्ण भगवान हैं और वे सभी प्राणियों के द्वारा प्रेमित और पूज्य होते हैं, लेकिन कुछ विशेष गुणों वाले व्यक्तियों को श्री कृष्ण अधिक प्रिय मानते हैं। निष्काम भक्त। श्री कृष्ण को निष्काम भक्त प्रिय होते हैं, जो केवल उनकी सेवा और पूजा में लगे रहते हैं, बिना किसी फल की आशा किए। ये भक्त अपने प्रेम को बिना किसी स्वार्थ के भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। ज्ञानी। जो लोग श्री कृष्ण के वाणी और ज्ञान को समझते हैं, उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण प्रिय होते हैं। वे ज्ञान के रास्ते से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सेवक। जो लोग अपने जीवन में सेवा भावना को सर्वोपरि मानते हैं, उन्हें भगवान की कृपा अधिक प्राप्त होती है। वे अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों के हित में लगे रहते हैं। आत्मनिर्भर और कर्मठ। श्री कृष्ण को वह व्यक्ति प्रिय होते हैं जो स्वतंत्र और कर्मठ होते हैं और जो अपने कर्तव्यों को संपन्न करते हुए उत्तम जीवन जीते हैं। इस तरह श्री कृष्ण को विविध गुणों वाले व्यक्तियों के प्रति प्रियता होती है और वे उन्हें अपने आसपास के जीवन के साथियों के रूप में चुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली ऋषि की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने बनाते हैं। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर वीडियो के दौरान कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल जयप्रिया स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।